नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं महाप्रसाद अवस्थी महाआनंदम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बालिका शब्द रूप के साथ स्त्रीलिंग में सर्वनाम शब्द के जो तत्शब्द के रूपों को लेकर के साथ में सत्री प्रत्यय के रूप चला करके अनुवाद बनाना सीखेंगे। मित्रों, जब हम कर्तृवाच्य में अनुवाद बनाते हैं तो हमेशा क्रिया कर्ता के अनुसार ही रखते हैं, और अर्थात जिस पुरुष एवं वचन का कर्ता हो उसी पुरुष एवं वचन की क्रिया होनी चाहिए अगर हम कर्तृवाच्य में अनुवाद का निर्माण करते हैं तो। अर्थात कर्ता जो होते हैं संस्कृत में वो होते हैं 9। उन 9 कर्ता को 3 भागों में विभक्त किया गया है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और इन प्रत्येक पुरुषों के भी 3 भाग कर दिए गए हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम में। उसी प्रकार से क्रिया के पद भी 9 होते हैं। उन 9 क्रियापदों को 3 भागों में बांटा गया है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में। प्रत्येक पुरुषों के भी 3 भाग कर दिए गए हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम में। अर्थात जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा हमें उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया लगानी है। और यह नियम कर्तृवाच्य में सभी लकारों में जो है लागू होता है, कोई भी लकार हो। अब जैसे वह जाता है, सह वह है, तो सह अस्ति। वे दोनों हैं, तौ स्तः। तो तौ हमारे जो है प्रथम पुरुष के द्विवचन का कर्ता है, तो हमने प्रथम पुरुष के द्विवचन की क्रिया लगाई। उसी प्रकार से वे सब जाते हैं तो वे सब जाते हैं ते गच्छन्ति, या वे सब हैं तो ते सन्ति। अब जैसे तुम हो तो त्वम असि, तो त्वम हमारे मध्यम पुरुष के एक वचन का कर्ता है, तो हमने मध्यम पुरुष के एक वचन की क्रिया लगाई। उसी प्रकार तुम दोनों हो तो युवाम स्थः, तो युवाम हमारे मध्यम पुरुष के द्विवचन का कर्ता है, तो हमने मध्यम पुरुष के द्विवचन की क्रिया लगाई। इसी प्रकार तुम सब हो तो यूयम स्थ, तो यूयम हमारे मध्यम पुरुष के बहुवचन का कर्ता है, तो हमने मध्यम पुरुष के बहुवचन की क्रिया लगाई। इसी प्रकार मैं हूँ तो अहम अस्मि, तो मैं जो है उत्तम पुरुष के एक वचन का कर्ता है, तो हमने उत्तम पुरुष के एक वचन की क्रिया लगाई। इसी प्रकार हम दोनों हैं तो आवाम स्वः, तो आवाम हमारे उत्तम पुरुष के द्विवचन का कर्ता है, तो हमने उत्तम पुरुष के द्विवचन की क्रिया लगाई। इसी प्रकार से हम सब हैं तो वयम स्मः, तो वयम हमारे उत्तम पुरुष के बहुवचन का कर्ता है, तो हमने उत्तम पुरुष के बहुवचन की क्रिया लगाई। मित्रों, इस जो प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई यहाँ कोई वस्तु हो, वह की जगह कोई वस्तु भी हो सकती है, या वह की जगह कोई स्थान हो सकता है, या वह की जगह किसी का नाम हो सकता है। इसी प्रकार से वे दोनों वस्तुएं हो सकती हैं, वे दोनों स्थान हो सकते हैं, वे दोनों नाम भी हो सकते हैं। और इसी प्रकार वे सब वस्तुएं हो सकती हैं, या वे सब नाम हो सकते हैं कोई, या फिर कोई स्थान भी हो सकते हैं, इसलिए इसको अन्य पुरुष कहते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान देना है, ये प्रथम पुरुष के जो कर्ता हैं और मध्यम पुरुष के जो कर्ता हैं और उत्तम पुरुष के जो कर्ता हैं, ये तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। अर्थात जिस पुरुष का कर्ता हो, जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा हमें उसी पुरुष और वचन की क्रिया लगानी है। लेकिन जब कभी स्त्रीलिंग में हम कोई अनुवाद बनाते हैं तो प्रथम पुरुष की जगह जैसे वह है स्त्री के लिए तो सा अस्ति, वे दोनों हैं तो ते स्तः, और वे सब हैं तो ताः सन्ति, यानी सा ते ताः, इस प्रकार से रूप चलते हैं। अब मित्रों, आज हम सत्री प्रत्यय का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो सत्री प्रत्यय का प्रयोग में क्या होता है, जब जा रहा या जा रहे या जा रही या जाती हुई, इसी प्रकार से जब शब्द में किसी वाक्य में कोई ऐसे शब्द आते हैं तो हम सत्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और यह जो है वर्तमान कालिक है, इसके साथ में सहायक क्रिया लगती है। तो आज हम इसका जो है अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसे वह बालिका घर जा रही है, तो कौन जा रही है, वह बालिका, और बालिका भी एक है, जा रही है,
तो हम जो है वह बालिका, ये प्रथम जो है प्रथमा विभक्ति का एक वचन का है, तो सा बालिका घर जा रही है तो गृहम गच्छन्ति अस्ति। सा बालिका गृहम गच्छन्ति अस्ति, वह बालिका घर जा रही है। इसी प्रकार से वे दोनों बालिकाएं घर जा रही हैं, तो ते बालिके ग्रह, वे दोनों बालिकाएं विद्यालय जा रही हैं, तो ते बालिके विद्यालयम गच्छन्त्यौ स्तः। तो स्तः हमने इसलिए लगाया क्योंकि द्विवचन क्या हमारा कर्ता है, तो द्विवचन की हमने क्रिया लगाई। इसी प्रकार से वे सब बालिकाएं घर जा रही हैं या वे सब बालिकाएं विद्यालय जा रही हैं, तो ताः बालिकाः विद्यालयम गच्छन्त्यः सन्ति, वे सब बालिकाएं विद्यालय जा रही हैं। इसी प्रकार से हम द्विवचन में द्वितीय विभक्ति में आएंगे, तो द्वितीय विभक्ति में जैसे जा रही उस बालिका को मोहिनी देखती है। कौन देखती है? मोहिनी। तो मोहिनी हो गया कर्ता, इसके आधार पर रहेगी क्रिया। ये है हमारा कारक कर्म कारक। तो कर्म कारक में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और जा रही उस बालिका को, तो कर्म कारक का एक वचन का है, तो हम एक वचन ही लगाएंगे। तो जा रही उस बालिका को मोहिनी देखती है, तो गच्छन्तीं ताम बालिकाम मोहिनी पश्यति। अब जा रही उस बालिका को राम देखता है, तो गच्छन्तीं ताम बालिकाम रामः पश्यति। जा रही उस बालिका को तुम देखते हो, तो गच्छन्तीं ताम बालिकाम त्वं पश्यसि। जा रही उस बालिका को मैं देखता हूँ, तो गच्छन्तीं ताम बालिकाम अहम पश्यामि। जा रही उस बालिका को हम दोनों देखते हैं, तो गच्छन्तीं ताम बालिकाम आवाम पश्यावः। जा रही उस बालिका को हम सब देखते हैं, तो गच्छन्तीं ताम बालिकाम वयम पश्यामः। यानी जिस वचन पुरुष और वचन का कर्ता होगा, हमें उसी पुरुष और वचन की क्रिया लगानी है। कारक में अगर परिवर्तन होता है तो हम कारक में परिवर्तन करेंगे। अब जा रही उन दो बालिकाओं को मोहिनी देखती है। अब दो बालिकाएं हैं तो कर्म कारक का द्वितीय विभक्ति लगेगी। ये कैसे मालूम हुआ कि ये कर्म कारक का अनुवाद है? जा रही उन दो बालिकाओं को, ये तो एक तो को चिन्ह आ गया, और जब हम कौन का प्रश्न करते हैं तो कर्ता निकल आता है। जैसे जा रही उन दो बालिकाओं को मोहिनी देखती है। कौन देखती है? मोहिनी। तो ये कर्ता हो गया। और क्या देखती है? बालिकाओं को। तो क्या का प्रश्न कर देने से हमारा कर्ता जो है कर्म निकल आता है। तो कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति रखते हैं। तो जा रही उन दो बालिकाओं को मोहिनी देखती है, तो गच्छन्त्यौ ते बालिके मोहिनी पश्यति। जा रही उन दो बालिकाओं को वे दोनों देखते हैं, तो गच्छन्त्यौ ते बालिके ते पश्यतः। जा रही उन बालिकाओं को उन दो बालिकाओं को तुम सब देखते हो, तो गच्छन्त्यौ ते बालिके यूयम पश्यथ। अब जा रही उन दो बालिकाओं को हम सब देखते हैं, तो गच्छन्त्यौ ते बालिके वयम पश्यामः। इस प्रकार से हम इसका अनुवाद बनाएंगे। अब आते हैं द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में। जैसे जा रही उन बालिकाओं को, जा रही उन बालिकाओं को मोहिनी देखती है। अब बालिकाएं बहुत हो गई और बालिकाओं को देखती कौन है? मोहिनी। तो मोहिनी हो गया हमारा कर्ता, इसके आधार पर रहेगी क्रिया। ये हो गया हमारा कर्म। और ये जा रही जो है इसका विशेषण है। तो जो हमारा विशेष में विभक्ति वचन लगाएंगे वही विभक्ति और वचन हम इसमें भी लगाएंगे। तो जा रही उन बालिकाओं को मोहिनी देखती है, तो गच्छन्तीः ताः बालिकाः मोहिनी पश्यति। जा रही उन बालिकाओं को हम सब देखते हैं, अगर ऐसा है तो गच्छन्तीः ताः बालिकाः वयम पश्यामः। जा रही उन सब बालिकाओं को तुम सब देखते हो। जा रही उन सब बालिकाओं को तुम सब देखते हो, तो गच्छन्तीः ताः बालिकाः यूयम पश्यथ। जा रही उन सब बालिकाओं को वे दोनों देखते हैं, तो गच्छन्तीः ताः बालिकाः ते पश्यतः। इस प्रकार से इसके अनुवाद चलेंगे।
बनेंगे। अब आते हैं हम तृतीया विभक्ति में। तो तृतीया विभक्ति के जो रूप हैं, ये जो है जब चलते हैं, जब सह साकम सार्धम के योग में जब कोई वाक्य होते हैं, यानी साथ शब्द लगा हो, तो हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और जब किसी भी वस्तु का हम अपने कार्य में सहायक लेते हैं या कार्य की कोई वस्तु सहायता करती है, तो उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब जैसे जाती हुई उस बालिका के साथ रमा घर जाती है। कौन जाती है? रमा है। तो ये हो गया कर्ता। क्या कहाँ जाती है? ये हो गया कर्म, घर। और जाती हुई बालिका के साथ, ये हो गया हमारा कारक, तृतीया विभक्ति का एक वचन। तो अब जाती हुई उस बालिका के साथ रमा घर जाती है, तो गच्छन्त्या तया बालिकया सह रमा गृहम गच्छति। अब जाती हुई उस बालिका के साथ मोहिनी घर जाती है, तो गच्छन्त्या तया बालिकया सह मोहिनी गृहम गच्छति। जाती हुई उस बालिका के साथ राम घर जाता है, तो गच्छन्त्या तया बालिकया सह रामः गृहम गच्छति। जाती हुई उस बालिका के साथ मैं घर जाता हूँ, यानी रमा के जगह मैंने अपना नाम ले लिया, मैं घर जाता हूँ, तो गच्छन्त्या तया बालिकया सह अहम गृहम गच्छामि। अब अहम कर्ता हो गया, तो अहम के आधार पे मैंने क्रिया लगा दी। जाती हुई उस बालिका के साथ तुम घर जाते हो, तो गच्छन्त्या तया बालिकया सह त्वं गृहम गच्छसि। जाती हुई उस बालिका के साथ हम दोनों घर जाते हैं, तो गच्छन्त्या तया बालिकया सह आवाम गृहम गच्छावः। इस प्रकार से इसका प्रयोग होगा। अब आते हैं तृतीया विभक्ति के द्विवचन में। तो तृतीया विभक्ति में जैसे जाती हुई उन दो बालिकाओं के साथ रमा घर जाती है। अब दो हैं और साथ शब्द लगा है, तो हम इसके आधार पे तृतीया विभक्ति का द्विवचन लगाएंगे, क्योंकि दो बालिकाएं हैं। तो जाती हुई या जा रही, इनमें से कुछ भी हो सकता है। जा रही या जाती हुई उन दो बालिकाओं के साथ रमा घर जाती है, तो गच्छन्तीभ्याम ताभ्याम बालिकाभ्याम सह रमा गृहम गच्छति। अब रमा हमारा कर्ता है, तो रमा के आधार पे क्रिया होगी। और ये हमारा जाती हुई, ये विशेषण है किसका? बालिकाओं का। तो जो इसमें हम विभक्ति लगाएंगे वही विभक्ति हमें इसमें लगानी होगी। तो ये हमारा कारक है, घर हमारा कर्म हो गया और जाना हमारी क्रिया हो गई। तो जाती हुई उन दो बालिकाओं के साथ रमा घर जाती है, तो गच्छन्तीभ्याम ताभ्याम बालिकाभ्याम सह रमा गृहम गच्छति। इसी प्रकार से जाती हुई उन बालिकाओं के साथ जाती हुई उन दो बालिकाओं के साथ मैं घर जाता हूँ, तो गच्छन्तीभ्याम ताभ्याम बालिकाभ्याम सह अहम गृहम गच्छामि। तो मैंने अहम जो है उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता, तो उसके आधार पे क्रिया, बाकी ये सब कारक है। घर हमारा कर्म है, तो हमने उसके आधार पे कर्म में द्वितीया विभक्ति लगा दी। अब जाती हुई उन दो बालिकाओं के साथ तुम घर जाते हो। जाती हुई उन दो बालिकाओं के साथ तुम घर जाते हो, तो गच्छन्तीभ्याम ताभ्याम बालिकाभ्याम सह तुम घर जाते हो, तो त्वं गृहम गच्छसि। इस प्रकार से हो जाएगा। और जाती हुई उन दो बालिकाओं के साथ तुम सब घर जाते हो, तो गच्छन्तीभ्याम ताभ्याम बालिकाभ्याम यूयम गृहम गच्छथ। इस प्रकार से बन जाएगा। अब हम जो है तृतीया विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे जाती हुई उस बालिका के साथ रमा घर उन बालिकाओं के साथ रमा घर जाती है, तो ये बहुवचन हो गया। तो कौन जाती है? रमा। तो रमा हमारा कर्ता है। घर कहाँ जाती है? घर। तो घर हमारा जो है कर्म हो गया। और जाती हुई ये विशेषण है बालिकाओं का। बालिकाएं बहुत हैं और सह के साथ में तृतीया विभक्ति का बहुवचन लगता है। तृतीया विभक्ति का जो है बालिकाएं बहुत हैं तो बहुवचन लगेगा, सह के साथ में तृतीया विभक्ति लगेगी। तो जाती हुई उन बालिकाओं के साथ रमा घर जाती है, तो गच्छन्तीभिः बालिकाभिः गच्छन्तीभिः ताभिः बालिकाभिः सह रमा गृहम गच्छति।
अब जाती हुई उन बालिकाओं के साथ मैं घर जाता हूँ तो गच्छन्ति भी ताभिः बालिकाभिः अहम गृहम गच्छामि। अब जाती हुई उन बालिकाओं के साथ तुम घर जाते हो हैं तो गच्छन्ति भी ताभिः बालिकाभिः त्वं गृहम गच्छसि। अब जाती हुई उन बालिकाओं के साथ हम सब घर जाते हैं। रमा की जगह हमने हम सब बोल दिया तो हम सब के आधार पे क्रिया होगी तो गच्छन्ति भी ताभिः बालिकाभिः वयं गृहं गच्छामः। इस प्रकार से इसका जो है अनुवाद बनेगा। अब हम चलते हैं चतुर्थी विभक्ति में। तो चतुर्थी विभक्ति जो है संप्रदान कारक होता है और इसके नियम जो होते हैं चतुर्थी विभक्ति के, तो चतुर्थी विभक्ति में जहाँ ईर्षा, द्रोह, असूय, क्रोध, दान के योग में ऐसी कोई बात आती है तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी दूसरे के निमित्त के योग में हम जब कोई काम करते हैं तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे जा रही बालिका पर शिक्षिका क्रोध करती है तो क्रोध के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। हालांकि यहाँ पर लगा है तो ये सप्तमी का है, लेकिन हम क्रोध है तो क्रोध के योग में हम चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। जा रही बालिका पर शिक्षिका क्रोध करती है। जा रही बालिका पर यानी इसमें ये सर्वनाम शब्द शायद हट गया है तो गच्छन्त्यै बालिकायै शिक्षिका क्रुध्यति। अब कौन क्रोध करती है? शिक्षिका। तो शिक्षिका हमारा कर्ता है तो कर्ता के आधार पे क्रिया हो गई और जा रही बालिका पर ये जो है हमारी चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हो गया क्योंकि बालिका एक है। क्रोध के योग में चतुर्थी का प्रयोग होता है। तो अब अगर ऐसा होता जा रही उस बालिका पर शिक्षिका क्रोधित होती है या क्रोध करती है तो गच्छन्त्यै तस्यै बालिकायै शिक्षिका क्रुध्यति। अब जा रही उस बालिका पर अध्यापक क्रोध करता है तो गच्छन्त्यै तस्यै बालिकायै अध्यापकः क्रुध्यति। जा रही उस बालिका पर माता क्रोध करती है तो गच्छन्त्यै तस्यै बालिकायै माता क्रुध्यति। जा रही उस बालिका पर मैं क्रोध करता हूँ तो गच्छन्त्यै तस्यै बालिकायै अहम क्रुध्यामि। इसी प्रकार से अब हम जो है द्विवचन का प्रयोग करते हैं चतुर्थी विभक्ति का। जैसे जा रही उन दो बालिकाओं से रमा ईर्ष्या करती है। कौन ईर्ष्या करती है? रमा। जा रही उन दो बालिकाओं से, अब दो बालिकाएं हैं और ईर्ष्या के योग में चतुर्थी लगती है तो हम जो है चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन का प्रयोग करेंगे। तो जैसे जा रही उन दो बालिकाओं से रमा ईर्ष्या करती हैं तो यहाँ से चिन्ह भले ही है लेकिन यहाँ ईर्षा शब्द लगा है तो हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और दो हैं तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे चतुर्थी का। तो जैसे जा रही उन दो बालिकाओं से रमा ईर्ष्या करती है तो गच्छन्तीभ्याम ताभ्याम बालिकाभ्याम रमा ईर्ष्यति। अब जा रही उन दो बालिकाओं से मैं ईर्ष्या करता हूँ तो गच्छन्तीभ्याम ताभ्याम बालिकाभ्याम अहम ईर्ष्यामि। जा रही उन दो बालिकाओं से तुम ईर्ष्या करते हो तो गच्छन्तीभ्याम ताभ्याम बालिकाभ्याम अहम ईर्ष्यामि। यानी जिस पुरुष और वचन का कर्ता उसी पुरुष और वचन की हमें क्रिया लगानी है। अगर कारक में परिवर्तन होता है तो कारक में परिवर्तन करना है और अगर कर्म में परिवर्तन होगा तो कर्म में परिवर्तन करेंगे। अब जैसे जा रही उन बालिकाओं को पुजारी प्रसाद देता है। क्या देता है? जा रही उन बालिकाओं को पुजारी प्रसाद देता है। तो अब पुजारी यानी अर्चका पूजा करने वाला। तो जा रही उन बालिकाओं को पुजारी प्रसाद देता है तो गच्छन्तीभ्यः ताभ्यः बालिकाभ्यः अर्चकः प्रसादम ददाति। क्या देता है? प्रसाद। तो इसमें कर्म लगा दिया। कौन देता है? पुजारी। तो ये हमारा कर्ता है, इसमें प्रथमा विभक्ति लगा दी। और जो है किनको दिया जा रहा है? तो जिनको दिया जा रहा है उसमें हम लगा देंगे चतुर्थी विभक्ति। अब चतुर्थी विभक्ति में बहुत सारी बालिकाएं हैं तो हमने चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन लगा दिया। अब जा रही उन सब बालिकाओं को अध्यापक पुस्तकें देते हैं तो गच्छन्तीभ्यः ताभ्यः बालिकाभ्यः अध्यापकः पुस्तकानि ददाति। अध्यापकाः पुस्तकानि ददाति। अब जैसे
जा रही की जगह पढ़ रही होता तो हो जाएगा पठते पठन्तीभ्यः ताभ्यः बालिकाभ्यः अध्यापकः पुस्तकानि ददाति। अगर कहीं लिख रही उन बालिकाओं को अध्यापक कलम देते हैं या लेखनी देते हैं तो लिखन्तीभ्यः ताभ्यः बालिकाभ्यः अध्यापकाः लेखन्यः ददति। इस प्रकार से हो जाता। अब जो है चलते हैं पंचमी विभक्ति की ओर। तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग जो होता है वो होता है जब कभी हम किसी वस्तु से अलग होते हैं उसमें, या फिर जिससे हम रेगुलर पढ़ते हैं उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, या बिना के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और या डरने के योग में हमेशा पंचमी का प्रयोग होता है। अब जैसे जा रही उस बालिका से मोहिनी डरती है। कौन डरती है? मोहिनी। अब डरने के योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो जा रही उस बालिका से। अब बालिका एक है तो पंचमी विभक्ति का एक वचन का प्रयोग करेंगे। तो जा रही उस बालिका से मोहिनी डरती है। तो कौन डरती है? मोहिनी। ये हमारा कर्ता है। अब क्या डरती है? तो क्या इसमें कर्म है? नहीं है। तो जा रही उस बालिका से मोहिनी डरती है। तो गच्छन्त्याः तस्याः बालिकायाः मोहिनी बिभेति। जा रही उस बालिका से तुम डरते हो तो गच्छन्त्याः तस्याः बालिकायाः त्वं बिभेसि। जा रही उस बालिका से मैं डरता हूँ तो गच्छन्त्याः तस्याः बालिकायाः अहम बिभेमि। इस प्रकार से अब जो है जैसे अब जा रही उन दो बालिकाओं से मोहिनी डरती है। अब द्विवचन है तो डरने के योग में होती है पंचमी विभक्ति का प्रयोग, और दो हैं तो हम द्विवचन का प्रयोग करेंगे। तो जा रही उन दो बालिकाओं से मोहिनी डरती है तो गच्छन्तीभ्यां ताभ्यां बालिकाभ्यां मोहिनी बिभेति। जा रही उन दो बालिकाओं से राम डरता है तो गच्छन्तीभ्यां ताभ्यां बालिकाभ्यां रामः बिभेति। अब जा रही उन दो बालिकाओं से मैं डरता हूँ तो गच्छन्तीभ्यां ताभ्यां बालिकाभ्यां अहम बिभेमि। इस प्रकार से, और जा रही उन दो बालिकाओं से वे सब डरते हैं तो गच्छन्तीभ्यां ताभ्यां बालिकाभ्यां वे सब डरते हैं तो ते बिभ्यति। इस प्रकार से अनुवाद बनेगा। अब जा रही उन बालिकाओं से, अब यहाँ बालिकाओं की जगह शिक्षिका होता तो यहाँ बालिका की जगह हम शिक्षिका के रूप चला देते। जैसे जा रही उन दो शिक्षिकाओं से छात्र डरते हैं तो गच्छन्तीभ्यां ताभ्यां शिक्षिकाभ्यां छात्राः बिभ्यति। इस प्रकार से बनता। अब जैसे जा रहे उन सैनिकों से चोर डरते हैं। अब मतलब सैनिक अगर स्त्रीलिंग है तो गच्छन्तीभ्यां ताभ्यां सैनिकाभ्यां अब चोर डरते हैं तो चौरः बिभ्यति। इस प्रकार से बनता। अब जैसे जा रही उन बालिकाओं से मोहिनी डरती है तो बहुवचन हो गया पंचमी का। डरने के योग में पंचमी का प्रयोग होता है। और जा रही उन बालिकाओं से, अब बहुवचन यानी बहुत सारी बालिकाएं हैं तो पंचमी का बहुवचन लगा देंगे। तो गच्छन्तीभ्यः ताभ्यः बालिकाभ्यः मोहिनी डरती है तो मोहिनी बिभेति। अब जा रही उन बालिकाओं से वे सब डरते हैं तो गच्छन्तीभ्यः ताभ्यः बालिकाभ्यः ते बिभ्यति। इसी प्रकार से जा रही उन बालिकाओं से मैं डरता हूँ तो गच्छन्तीभ्यः ताभ्यः बालिकाभ्यः अहम बिभेमि। इस प्रकार से इनका अनुवाद बनेगा। अब जो है षष्ठी विभक्ति का जो हम प्रयोग करते हैं, जहाँ संबंध कुछ दिखाई दे तो हम वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और षष्ठी विभक्ति, अब जैसे जा रही उस बालिका की मोहिनी माता है। अब माता कौन है? मोहिनी। तो मोहिनी माता ये इसका विशेषण है। मोहिनी हमारे विशेष है। और जा रही उस बालिका की, उस ये शब्द सर्वनाम है, और जा रही हमारा जो है सत्री प्रत्यय है, और बालिका हमारा विशेष है। तो इसके आधार पे इनके जो है वही विभक्ति और वचन
होगा। तो जा रही उस बालिका की मोहिनी माता है, तो गच्छन्त्याः तस्याः बालिकायाः मोहिनी माता अस्ति। जा रही उस बालिका के राम पिता हैं, तो गच्छन्त्याः तस्याः बालिकायाः रामः पिता अस्ति। अब जैसे जा रही उस बालिका का मैं भाई हूँ, तो गच्छन्त्याः तस्याः बालिकायाः अहम भ्राता अस्मि। जा रही उस बालिका के तुम भाई हो, तो गच्छन्त्याः तस्याः बालिकायाः त्वं भ्राता असि। इस प्रकार से इसका अनुवाद बनेगा। अब जैसे जा रही उन दो बालिकाओं की रमा बहन है। अब जा रही उन दो बालिकाओं की, तो यानी संबंध दिखाई दे रहा है, तो इसमें षष्ठी विभक्ति लगेगा। अब कितने दो बालिकाएं हैं, तो हम दो षष्ठी विभक्ति का द्विवचन का प्रयोग करेंगे। तो कौन बहन है? रमा। तो रमा जो है हमारा कर्ता हो गया और भगनी इसका विशेषण हो गया, बहन है। तो अब हम अनुवाद बनाते हैं। जैसे जा रही उन दो बालिकाओं की रमा बहन है, तो गच्छन्त्योः तयोः बालिकयोः रमा भगनी अस्ति। जा रही उन दो बालिकाओं की रमा सखी है, तो गच्छन्त्योः तयोः बालिकयोः रमा सखी अस्ति। इस प्रकार से अनुवाद इसका बनेगा। अब जैसे जा रही उन बालिकाओं के वे अध्यापक हैं। कौन अध्यापक हैं? वे। तो जा रही उन बालिकाओं के, अब बहुवचन हो गया और के शब्द है, तो ये षष्ठी विभक्ति है, तो हम षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग करेंगे। जा रही उन बालिकाओं के वे अध्यापक हैं, तो गच्छन्ती नाम तासाम बालिका नाम। जा रही उन बालिकाओं के जो है वे अध्यापक हैं, ते अध्यापकाः सन्ति। अब जा रही उन बालिकाओं के वे सब भाई हैं, तो गच्छन्तीभ्यां तासाम बालिका नाम ते, वे सब भाई हैं, ते भ्रातरः सन्ति। इसी प्रकार से अब हम सब अध्यापक हैं। जा रही उन बालिकाओं के हम सब अध्यापक हैं, तो गच्छन्ती नाम तासाम बालिका नाम वयम अध्यापकाः स्मः। इस प्रकार से इसका प्रयोग होगा। अब जो है सप्तमी का हम प्रयोग करते हैं। तो जैसे जा रही उस बालिका में सप्तमी का हम प्रयोग करेंगे। जा रही उस बालिका में बहुत गुण हैं। अब में चिन्ह आ गया, सप्तमी का हो गया और गुणों पर उसका अधिकार है, तो हम जो है सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक का प्रयोग करते हैं। तो जा रही उस बालिका में बहुत गुण हैं, तो गच्छन्त्यां तस्यां बालिकायां बहवः गुणाः सन्ति। अब जा रही उस बालिका में बहुत दोष हैं, तो गच्छन्त्यां तस्यां बालिकायां बहुदोषाः सन्ति। अब जा रही उन दो बालिकाओं में एक मेरी बहन है। उन बालिकाओं में, तो में चिन्ह आ गया, तो यहाँ पर जो है सप्तमी लगाएंगे और यहाँ जो है षष्ठी। तो जैसे जा रही उन दो बालिकाओं में, तो हम जो है सप्तमी विभक्ति का द्विवचन का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? गच्छन्त्योः तयोः बालिकयोः एका मम भगिनी अस्ति। अब जा रही उन दो बालिकाओं में एक मेरी सखी है, तो गच्छन्त्योः तयोः बालिकयोः एका मम सखी अस्ति। इस प्रकार से इसका प्रयोग होगा। अब जैसे जा रही उन बालिकाओं में रमा श्रेष्ठ है। जा रही उन बालिकाओं में मोहिनी की जगह रमा श्रेष्ठ है, तो गच्छन्तीषु तासु बालिकासु रमा श्रेष्ठा अस्ति। जा रही उन बालिकाओं में मोहिनी श्रेष्ठ है, तो गच्छन्तीषु तासु बालिकासु मोहिनी श्रेष्ठा अस्ति। इस प्रकार से इनका प्रयोग होगा। मैंने संबोधन का लिया नहीं, क्योंकि संबोधन में हमेशा जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन के अनुसार ही होता है। हाँ, जिसको संकेत करके बुलाया जाता है तो उसमें हम संबोधन का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद जो है मित्रों, हमने इस वीडियो को देखा और आज सत्री प्रत्यय को समझा। तो सत्री प्रत्यय
सति प्रत्यय की किस प्रकार से अनुवाद बनते हैं। अब इस जैसे गच्छत शब्द के रूप स्त्रीलिंग में अगर हम चाहें तो नदी के समान इसके रूप चलते हैं, और इसकी जगह पढ़ती हुई, लिखती हुई, बोलती हुई, हंसती हुई और नाचती हुई आदि जो है इस प्रकार के हैं, या नाच रही, हंस रही, बोल रही, इस प्रकार के कोई शब्द में अनुवाद आते हैं तो हम इसकी जगह पर उसके रूप चला करके अनुवाद बना सकते हैं। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगला वीडियो मेरा जो है जाने वाला, पढ़ने वाला, बोलने वाला, हंसने वाला, जैसे वह बालक पढ़ने वाला है, इस प्रकार से जब अनुवाद कैसे बनते हैं उनको लेकर के मैं बहुत जल्द ही आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।